निफ्टी 50 के आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। कल की एक्सपायरी के लिए निफ्टी 50 के कुछ लेवल्स हमने मार्क किए हैं। देखते हैं, डिस्कस करते हैं उसको। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और स्टडी में आपको थोड़ा भी कुछ समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ऐसे मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए आगे के लिए हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। और चलिए, जो भी आगे की ट्रेड है उसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। वीडियो को लंबा ना करते हुए अपन चलते हैं, जल्दी से फटाफट सारे लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें, है ना। ये देखिए, ये हमने कुछ लेवल्स मार्क करे हुए हैं निफ्टी 50 के, जिसमें सबसे पहले तो बात करते हैं कि निफ्टी 50 ने ट्यूसडे वाले दिन क्या किया है। निफ्टी 50 ने एक टॉप बनाया, टॉप पे डबल टच किया है और उसके बाद हल्का सा एक नीचे की तरफ, इसको रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, प्रॉफिट सेलिंग बोल सकते हैं, या टॉप से सेलिंग प्रेशर बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, पर क्योंकि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है तो इतना सेलिंग प्रेशर से कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। मार्केट ने अभी अपना टॉप बनाया है, नहीं बनाया है, ये सारी चीज़ें कल की एक्सपायरी में और कल की सेशन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अब निफ्टी 50 का सबसे पहला तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो बहुत सिंपल है, जो कल का टॉप है वही सबसे पहले रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ऊपर से एक ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, है ना। ये इस एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके मार्केट बार बार नीचे की तरफ एक सेलिंग प्रेशर इसमें आ रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं मिलता है, जब तक ऊपर की तरफ तो जाने का कोई सेंस बनता नहीं है ना। अब नीचे की तरफ आते हैं। नीचे का मामला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। नीचे क्योंकि सौदा दिखा ज़रूर रहा है, मार्केट हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन खुल भी जाए, पर नीचे के लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं। मार्केट अगर आएगा तो भी रिट्रेस करने के लिए आएगा, कि अगर आप सोचो कि मार्केट बहुत नीचे जाके ट्रेड, नीचे की बहुत नीचे की कोई जैकपॉट ट्रेड दे देगा, तो ऐसा कोई सीन दिख तो नहीं रहा है। मार्केट है, बाकी कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। अब देखते हैं, इसमें जो सबसे पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो बहुत पास का सपोर्ट है। इसको 590 के लेवल को आप थोड़ी सी निगाह रखिए, क्योंकि मार्केट ने कल के सेशन में, मतलब प्रीवियस सेशन में भी इसी जगह पे अपना एक सपोर्ट लिया था और यहाँ पे एक ये हैमर बनाया था 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, और यहीं से मार्केट रिवर्स चला गया। अब हो क्या रहा है, मार्केट अपने, ये 22 ईएमए का लाइन है ना, और ये 9 ईएमए की लाइन है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं बिना ईएमए के काम करता नहीं हूँ। अब ईएमए की स्टडी के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँगा, जिसमें अपन सिर्फ ईएमए को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ईएमए जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है। क्योंकि जब भी आपको बीच में से कोई ट्रेड लेनी पड़ती है, मार्केट साइडवेज हो जाता है या कोई भी ट्रेड आपसे लॉन्ग ट्रेड छूट जाती है, तो आप ईएमए पे उसको कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मार्केट के ईएमए तक आने का आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। ईएमए के ऊपर अपन अलग से डिस्कस करेंगे, आज ईएमए पे डिस्कस नहीं करते हैं। आज अपन सिर्फ एक्सपायरी के लेवल्स पे डिस्कस करते हैं, है ना। अब अगर मान लो मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ निकलता है,
है ना। तो सबसे ज़रूरी 3 लेवल है। देखिए ये मार्केट को हमने एक फिबोनाची का चार्ट लगा रखा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। चलिए इसको मैं आपको लगा करके बता देता हूँ वापस से। मैंने क्या किया है, इसको मार्केट के ये टॉप से पकड़ के इसके बॉटम तक एक लाइन खींच दी है ना, सिंपल सा है। अब इसमें सबसे पहला सपोर्ट जो बनेगा वो बनेगा 786 के लेवल का। 786 का लेवल जो है ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी इसने 786 पे सपोर्ट लिया है ना, लेकिन सिर्फ ये एक बार ही लिया है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे नहीं। अब अपन चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, है ना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपन इसलिए आए हैं क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे तो जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये 22 EMA की जो लाइन है ये इसको क्रॉस करती हुई दिख रही है ना। अभी तो इसने इसको क्रॉस कर दिया है, लेकिन अगर मान लो कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और ये लाइन यहीं से कर्व लेके घूम जाती है, तो फिर ये वाला लेवल जो है ये काम नहीं आएगा। लेवल काम आएगा इसके जस्ट इमीडिएट नीचे का लेवल, और वो कौन सा लेवल है, 520 का, है ना। 520 का लेवल जो है वो इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट है, और इसको कह सकते हैं कि यहाँ तक का एक ये छोटा सा स्कैल्पिंग का टारगेट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ इसने सपोर्ट लिया है। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि अब चलो ये इसको फिबोनाची को हटा देते हैं, इसका नहीं, फिबोनाची को 1 मिनट रहने देते हैं। फिबोनाची का एक लेवल और है ना। इस इससे पहले एक इस ट्रेंड लाइन को गौर से देखिए। ये ट्रेंड लाइन क्या कर रही है, ये सपोर्ट का काम भी कर रही है और रेजिस्टेंस का काम भी कर रही है। अगर इसको लंबे सेशंस पे देखेंगे, लंबे सेशंस पे जैसे मतलब मैंने इसको ये 3 तारीख से कंटिन्यू किया है, तो ये इसने 5 तारीख को यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 तारीख को रेजिस्टेंस लिया है, फिर ये आगे की तरफ गया, इसका ब्रेकडाउन मिला यहाँ से, ये तो चलो ओपनिंग के साथ ही मिल गया था, है ना। फिर इसने ये यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, यहाँ एक सपोर्ट लिया है, यहाँ एक सपोर्ट लिया है। तो ये हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वापस रिवर्स हो जाए, है ना। तो इसको ड्रॉ करने के पीछे कारण ये है कि कोई भी ट्रेड में आंख बंद करके लंबे समय तक होल्ड नहीं करना है, क्योंकि वैसे ही एक्सपायरी का दिन है, मार्केट प्रीमियम गलाएगा। और जब भी मार्केट रिवर्स ट्रेंड में जाता है, मतलब जैसे मान लो अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा है और रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, तो प्रीमियम बहुत जल्दी गलाता है। एक्सपायरी का दिन है, वैसे ही टाइम डिके के कारण बहुत जल्दी प्रीमियम गलेंगे, इसलिए किसी भी ट्रेड को लंबा होल्ड नहीं करना है। अब अगर चलो मान लो कि इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिलता है, तो इसके जस्ट नीचे 0.618 का लेवल है। अब ये लेवल जो है ये बहुत फिबोनाची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट इसको एक बड़े सपोर्ट और एक बड़े रेजिस्टेंस की तरह देखता है ना। तो इस लेवल को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब अपन इस चार्ट को हटा देते हैं, इसका काम हो गया, है ना। अब क्या होगा, अब अगर मान लो बाजार इसको भी तोड़ देता है, हालांकि एक दिन में इतने लेवल टूटना थोड़ा सा मुश्किल है, और वो भी एक्सपायरी वाले दिन टूटना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में है, बायर्स इतनी आसानी से तोड़ने देंगे नहीं। पर अगर चलो मान लो कोई न्यूज़ आ जाती है, या कोई बहुत बड़ा कोई बजट का कोई न्यूज़ आ जाती है, या कोई बड़ा कोई सेलिंग प्रेशर आ जाता है और मार्केट इसको भी तोड़ देता है, तो फिर इसका अगला जो इमीडिएट सपोर्ट बनेगा वो बनेगा ये 358 का लेवल, है ना। इससे नीचे मार्केट में जाने की ताकत कल तो नहीं है, है ना।
अब चलिए, अब ऊपर के लेवल समझ लेते हैं, उसके बाद फिर जो है वो हम प्रीमियम्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रीमियम्स में एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है, एक अच्छी ट्रेड किस प्रीमियम में मिल सकती है ना। अब वो अपन डिस्कस करते हैं ऊपर के लेवल में। इन लाइंस को हटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। नीचे की लाइंस आपने अगर सपोर्ट्स आपने मार्क कर लिए हों तो अपन चलते हैं ऊपर की तरफ। अगर मान लो मार्केट हल्का सा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो कुछ भी नहीं करना है, अपने लेवल्स के ऊपर निगाह रखनी है, वो मार्केट को अपने नियरेस्ट सपोर्ट के पास आने देना है और वहाँ पे देखना है कि कोई मार्केट में कोई चार्ट पे कोई बुलिश कैंडल बन के अगर पास होती है तो ही हमको ऊपर की ट्रेड लेनी है स्कैल्पिंग के लिए, जब तक कि मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं करती है। अगर निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है तो हमारा पहला टारगेट होगा प्रीवियस हाई, और उसके बाद जो लेवल निकल रहा है वो निकल रहा है 740 का। ये लेवल्स मार्केट कल दिखा सकता है ऊपर की तरफ। अगर इसको भी तोड़ता है तो अगला लेवल है 820। इससे ऊपर जाने की ताकत कल तो नहीं है क्योंकि अभी कोई न्यूज़ आई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिकन मार्केट्स में अच्छी तेज़ी है। कोई बड़े अगर न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट कहीं भी जा सकता है। बस लेवल्स के ऊपर निगाह होनी चाहिए और किसी भी ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड ना करें क्योंकि मार्केट ट्रैप के मूड में है भैया। मार्केट ट्रैप के मूड में इसलिए है क्योंकि देखो, मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ उसका। बड़ी टाइम फ्रेम पे, छोटी टाइम फ्रेम पे तो उसने स्कैल्पिंग के पूर्ति ट्रेड्स दी हैं। देखो, यहाँ पे भी कोई बड़ी ट्रेड्स नहीं है, यहाँ पे भी कोई बड़ी ट्रेड्स नहीं है। यहाँ तो पूरे टाइम मार्केट साइडवेज रहा है ना। सिर्फ एक ये यहाँ पे बुलिश हरामी, वो बेरिश हरामी बनाई है, उसको पास करिए, उसके बाद फिर ये तो यहाँ पे भी ये मार्केट ने हैमर बना के कंफ्यूज करा है ना। तो ये सिर्फ एक ये इतनी ट्रेड मिली है यहाँ तक, और ये यहाँ से इतनी ट्रेड मिली है। उसके बाद फिर ये मार्केट यहाँ तक साइडवेज रहा, फिर ये यहाँ पे उसने बेरिश एंगल्फिंग बना के नीचे की सिर्फ इतनी ट्रेड दी है। ये सिर्फ ये 50 पॉइंट के अंदर अंदर ही मार्केट खेल रहा है। अब इसको देखते हैं बड़ी टाइम फ्रेम पे। बड़ी टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया है। बड़ी टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ ट्रैप ही किया है। ये देखो, ये एक बुलिश कैंडल, एक बेरिश कैंडल, ये एक हैमर, ये इसको बुलिश हरामी बना दी, ये जरा सा ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आ गया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मार्केट में कंटिन्यूएशन नहीं है। अब मार्केट ऐसा करता क्यों है? मार्केट करता इसलिए कि सबसे पहले तो जब भी कोई बड़ा ट्रेड आने वाला होता है उसके पहले मार्केट करता है या तो कंसोलिडेशन बोल लो उसको, या टाइम पास बोल लो, या प्रीमियम गलाना बोल लो, या आपके पेशेंस को टेस्ट करना बोल लो। मेरे लिए सबसे उचित वर्ड यही रहेगा कि मार्केट आपके सब्र को जो है वो चेक करता है कि आप में खाली हाथ बैठने का कितना सब्र है ना। अब ये देखो, मार्केट ने क्या किया है। ये 30 मिनट के ईएमए, मतलब ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे 22 ईएमए को क्रॉस ज़रूर किया है, लेकिन मार्केट की जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो इसके नीचे नहीं मिली है, इसके ऊपर मिली है। 613 पे बंद हुआ है मार्केट, है ना। मतलब मार्केट बंद हुआ है यहाँ पे, इस कैंडल के टॉप पे बंद हुआ है ना। तो ये लेवल्स हैं। अब अपन चलते हैं सीधे हाँ प्रीमियम्स के ऊपर। तो प्रीमियम्स को अगर देखते हैं तो प्रीमियम, इसमें दो प्रीमियम्स जो हैं वो अच्छे हैं। हम इन द मनी की बात करेंगे, आउट ऑफ द मनी की बात नहीं करेंगे। ये देखिए, ये एक जो है प्रीमियम
24,550 का प्रीमियम है, ये अभी ब्रेकडाउन पे है। लेकिन इसमें भी अगर ऊपर देखोगे आप तो ऊपर से एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है ना। और इसमें बेस बहुत सारे हैं। अब इसमें नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, हालांकि इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है, पर कल की ओपनिंग डिसाइड करेगी वो तो कि ये कहाँ जाएगा। अगर ये प्रीमियम मिलता है आपको 131 के ऊपर, है ना, अभी 122 पे ट्रेड कर रहा है ये, अगर ये 131 के ऊपर खुलता है और 15-20 मिनट सस्टेन कर लेता है और ये निकल जाता है 140 के ऊपर, मतलब इस वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट अगर ये दे देता है तो इसका सबसे पहला टारगेट जो है वो मिलेगा आपको 200, है ना। तो इसमें आपको मोटा मोटा 60 पॉइंट का एक गेन मिल जाएगा। अब अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर अगला टारगेट बड़ा है 300 का, मतलब 140 पॉइंट। हालांकि इतना लंबा सब्र करना बहुत मुश्किल है और इतना लंबा होल्ड करना बहुत मुश्किल है। ये सारा टारगेट्स जो है वो स्पाइक वाले हैं, कि अगर स्पाइक आएंगे तो ही ये टारगेट्स अचीव होंगे, या कोई कंटिन्यूशन ट्रेड मिल जाए जैसे ये यहाँ पे मिली है ना। तो ट्रेड लेने के पहले आप अपनी बुद्धि और एनालिसिस का बिल्कुल प्रयोग करें। अब देखते हैं कि अगर ये प्रीमियम मरेगा कब। मरने के लिए हालांकि इसमें सपोर्ट बहुत हैं। एक ये बेस जो बन रहा है ये 90 पे बेस बन रहा है, फिर इस पे एक सेकंड बेस जो बन रहा है ये 65 पे बन रहा है, फिर अगला बेस जो है ये 33 पे बन रहा है। तो नीचे कॉल के प्रीमियम में बेस बहुत है, तो इन सपोर्ट्स और इन रेजिस्टेंस का ध्यान रखते हुए ट्रेड ली जा सकती है इसमें। अब अपन चलते हैं पुट के प्रीमियम पे। पुट पे हमने प्रीमियम निकाला है 24,700 का पुट। अब देखो इसमें ये प्रीमियम में कहीं पे भी कोई बेस नहीं है सिवाय इसके। ये प्रीमियम अगर 76 के नीचे गया, अगर ये प्रीमियम 76 75 के नीचे गया तो फिर ये प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। और रही बात इसमें ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़, देख लेते हैं। ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ के लिए इस प्रीमियम को ये दो लेवल तोड़ने ही पड़ेंगे। है ना, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखना। इसका पहला लेवल वो भी 130 पे ही निकल रहा है, देखो। अगर इस ईएमए को क्रॉस करके ये प्रीमियम सस्टेन कर लेता है 132, इस प्रीमियम को अगर ये प्रीमियम 132 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन कर लेता है तो फिर इसमें बड़ा टारगेट मिलेगा। पहला टारगेट मिलेगा 270 का, मतलब 131 का लेवल अगर ये तोड़ता है तो इसमें पहला टारगेट है 270 और दूसरा टारगेट है 366, है ना। तो ये दो प्रीमियम्स हैं, इन दोनों प्रीमियम्स के अपने दोनों लेवल्स ऊपर और नीचे दोनों के लेवल्स पे निगाह रखें और अपनी बुद्धि और विवेक से ट्रेड करें। चलिए, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
है ना, और आगे इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करें। थैंक यू। जय श्री राम।